संविधान का अनुच्छेद 25 हर भारतीय को अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने का अधिकार देता है। लेकिन जब बार बार धर्म और त्योहारों को लेकर टकराव, रोक टोक और हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं, तो ये साफ हो जाता है कि संविधान में दर्ज ये अधिकार कागजों में तो मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत में उसे बार बार चुनौती दी जा रही है। ऐसे हालात ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या हर नागरिक वाकई बिना डर के अपने त्योहारों को मना पा रहा है, या फिर संवैधानिक अधिकार धीरे धीरे केवल एक औपचारिक वाक्य बनते जा रहे हैं। 25 दिसंबर जहां हर तरफ लोग क्रिसमस मना रहे थे, वहीं देश के कई हिस्सों में क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हिंसा और विरोध की तस्वीरें सामने आईं। क्रिसमस के शुरुआती हफ्ते में ही देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनमें कहीं क्रिसमस कैरल गाने से रोका गया, कहीं चर्च के बाहर हंगामा हुआ। तो कहीं धार्मिक कार्यक्रमों को दबाव में रद्द करना पड़ा। इन्हीं विवादों को लेकर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि क्रिसमस जैसे शांति और खुशी के त्योहार के समय अगर लोगों पर हमला हो, उन्हें डराया जाए या उनकी धार्मिक गतिविधियों में रुकावट डाली जाए, तो ये सीधे तौर पर संविधान में दिए गए धर्म की आज़ादी के अधिकार को कमजोर करता है। CBCI के इस प्रतिक्रिया के पीछे की पूरी कहानी क्या है और देश के अलग अलग हिस्सों से आई वो तस्वीरें क्या हकीकत बयां करती हैं, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जिस्ट। CBCI ने खासतौर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक घटना पर सवाल उठाए। पहले आप जबलपुर का ये वीडियो देखिए। जबलपुर की ये तस्वीर इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। एक विजुअली इम्पेयर्ड ईसाई महिला क्रिसमस कार्यक्रम में मौजूद थी। तभी बीजेपी लीडर अंजू भार्गव, जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, वो उसके पास आती हैं। महिला कुछ देख नहीं सकती, फिर भी उसे सबके सामने अपमानित किया जाता है। उससे कहा जाता है कि वो इस जन्म में भी अंधी है और अगले जन्म में भी अंधी रहेगी। अंजू भार्गव ने इस महिला पर आरोप लगाया कि वो झूठे तौर पर एक छोटे बच्चे का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करती है और इसी वजह से उसके साथ ये हाथापाई की गई। अंजू भार्गव ये कहते हुए नजर आती हैं कि वो कन्वर्जन के खिलाफ लड़ रही हैं और हिंदुइज्म को बचा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसा तरीका हुआ किसी धर्म को बचाने का, जिसमें एक दिव्यांग महिला के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। CBCI ने इस मामले पर कहा कि किसी भी महिला के साथ, खासकर एक दिव्यांग महिला के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद अमानवीय है और इसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारी से हटाया जाए। CBCI ने गृह मंत्री अमित शाह से भी अपील की कि कानून को सख्ती से लागू किया जाए और ईसाई समुदाय को सुरक्षा दी जाए, ताकि लोग बिना डर के अपने घरों, चर्च और सड़कों पर क्रिसमस मना सके। उनका कहना है कि कैरल गाना, चर्च में प्रार्थना करना या बच्चों के साथ त्योहार मनाना कोई अपराध नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ से भी कुछ ऐसी ही परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहाँ सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर फैलाए गए जिनमें 24 दिसंबर को ईसाइयों के खिलाफ बंद बुलाने की बात कही गई। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के एक शॉपिंग मॉल का है, जहां 24 दिसंबर को क्रिसमस की सजावट तोड़ी गई और हिंदुत्व ग्रुप्स ने जोर जोर से नारे लगाए। केरल के पलक्कड़ जिले में बच्चों की क्रिसमस कैरल पर हमला किया गया। एक RSS BJP से जुड़ा कार्यकर्ता बच्चों के पास आया, उन पर हमला किया गया, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ दिया गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। इस घटना के बाद चर्च के बिशप और कई राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ओडिशा से भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, जिसमें एक बच्चा रोड के किनारे सांता के कपड़े और टोपी बेचता दिखाई दे रहा है, जिसे ये कहकर चेतावनी दी जाती है कि ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का नहीं चलेगा। रोड के किनारे बैठे वो लोग ये समझाने की कोशिश करते रहे कि बच्चे ये काम अपनी गरीबी और रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें सारा सामान बंद करने के लिए कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर कुछ बेचना है तो वो सिर्फ लॉर्ड जगन्नाथ से जुड़ी चीजें बेचे। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। आखिर में वो शख्स कहता है, अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ जैसे जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। किसको
तुरंत भर्ती करो, भागो। दूसरी तरफ उत्तराखंड के हरिद्वार में भी क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर दबाव देखा गया। गंगा के किनारे स्थित एक होटल ने क्रिसमस के कार्यक्रमों का प्रचार किया था, लेकिन कुछ धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। विरोध और धमकी के बाद होटल को अपने सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े। कई जगहों पर सांता के आउटफिट्स तक जलाए गए। कुछ ऐसी ही तोड़फोड़ इंदौर के मॉल में भी की गई। क्रिसमस ट्री को पैरों से तोड़ा गया और साथ ही भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। कुछ लोगों ने दुकानों को भी नहीं छोड़ा। असम के नलबारी में हिंदुत्व ग्रुप्स के सदस्य सीधे मार्केट में घुस गए और क्रिसमस के लिए लगाए गए टेम्पररी स्टॉल्स और क्रिसमस आइटम जब्त कर लिए। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी भी दी कि वो क्रिसमस की चीजें न बेचें। दूसरी तरफ हंगामा केरल में हुआ। केरल लोक भवन में स्टाफ को जब क्रिसमस की छुट्टी नहीं दी गई तो बवाल मच गया। जी हाँ, स्टाफ से कहा गया कि 25 दिसंबर को उन्हें गुड गवर्नेंस डे के कार्यक्रम में जरूर आना होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर भारत के साथ साथ देश भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। ऐसे दिन पर छुट्टी न देकर और कंपलसरी अटेंडेंस लगाना, खासकर केरल जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में ईसाई रहते हैं, ये सीधे तौर पर उनकी धार्मिक आज़ादी और संवैधानिक अधिकारों का हनन समझा गया। सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इस साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 25 दिसंबर को स्कूल खुले रखने का फैसला किया और बच्चों को वाजपेयी जी की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होना है, इसे जरूरी बताया। इस पर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और सिविल राइट्स ग्रुप ने कहा कि इससे ईसाई समुदाय को अलग थलग किया जा रहा है और देश की सेक्युलर स्पिरिट को नुकसान हो रहा है। केरल को हमेशा कम्युनल हार्मनी का उदाहरण माना जाता रहा है, लेकिन अब यहाँ भी क्रिसमस सेलिब्रेशन में रुकावटें बढ़ रही हैं। अगर क्रिसमस के अलावा बाकी उदाहरण भी देखें तो ये समझा जा सकता है कि ईसाई समुदाय पर हमले सिर्फ त्योहार मनाने तक सीमित नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी पर क्रिसमस के अलावा भी कई बार हमले होते आए हैं। इवेंजलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा की घटनाएं 2023 में 601 से बढ़कर 2024 में 830 हो गई। इसमें मारपीट, चर्च पर हमला, प्रेयर मीटिंग्स तोड़ना, सामाजिक बहिष्कार और एंटी कन्वर्जन लॉज का गलत इस्तेमाल शामिल है। इसके सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से सामने आए हैं। हिंसा ऐसी जो व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच गई है। इसी साल अगस्त में एक मामला सामने आया जिसमें ओडिशा के बालासोर में प्रीस्ट्स और नन पर हमला हुआ और उन पर बिना सबूत फोर्स्ड कन्वर्जन का आरोप लगाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो हालात इतने खराब हो गए कि अप्रैल में एक सीनियर क्लर्जी पर पुलिस स्टेशन के अंदर ही हमला हुआ और एफआईआर भी पब्लिक प्रेशर के बाद दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ में कई बार नन्स और पास्टर्स को रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिकिंग या कन्वर्जन के आरोप में रोका गया, जबकि ज्यादातर मामलों में कोई सबूत नहीं मिला। चर्च भी अब सेफ नहीं रहे। धमतारी, छत्तीसगढ़ में संडे प्रेयर के दौरान एक्सट्रीमिस्ट ने चर्च में घुसकर तोड़फोड़ की, बाइबल जलाई, लोगों को मारा और जय श्री राम के नारे लगाए। इस सब के पीछे एंटी कन्वर्जन लॉज की बड़ी भूमिका है। ये कानून मूल रूप से बनाए गए थे ताकि किसी को जबरदस्ती अपने धर्म बदलने यानी फोर्स्ड कन्वर्जन से रोका जा सके। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को मजबूरी में धर्म बदलने के लिए कहे या दबाव डाले तो उस पर कार्रवाई हो। कई राज्यों ने इन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट या प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से बनाया है। लेकिन आज ये कहना गलत नहीं होगा कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कई बार ये कानून प्रोटेक्शन देने के बजाय हैरेसमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि कोई साधारण रिलीजियस एक्टिविटी जैसे चर्च में प्रार्थना करना, क्रिसमस मनाना या बच्चों के लिए कैरल गाना, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह दिखा दिए जाते हैं। बस इसी बहाने कुछ लोग या मॉब्स को हिंसा करने का हौसला मिल जाता है। लेकिन हम ये जान लें कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया जाता है तो हमारे संविधान में कानून है और उसकी सजा भी है। तो फिर ये काम जो न्यायपालिका के अधीन है उसमें भीड़ तंत्र का हस्तक्षेप क्यों? न्याय करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने वाले ये लोग कौन हैं जो खुद को धर्म का रक्षक बताते हैं और हिंसा करते हैं? संविधान सबको बराबरी और धर्म की आज़ादी देता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अधिकार अक्सर व्यक्ति की राजनीतिक पहचान या स्थिति पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए केरल लोक भवन का क्रिसमस हॉलिडे कैंसिल करने वाला फैसला भी छोटी बात नहीं है और जगह जगह हो रही हिंसा भी अब नॉर्मल नहीं है। विडंबना ये है कि जहां देश के अलग अलग हिस्सों से त्योहारों पर हमले, धमकियां और विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद चर्च जाकर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं और गर्व से उसकी तस्वीरें भी सभी के साथ साझा करते हैं। क्या भारत ये नहीं है?
क्या यही इसकी असली पहचान नहीं? विविधता में एकता, हर धर्म और संस्कृति का सम्मान और हर त्योहार पर गर्व। ऐसे में सवाल उठता है कि ये लोग कौन हैं जो देश की परंपरा और पहचान के खिलाफ जाकर हर त्योहार की खुशियों को रोकने और डर फैलाने जैसी हरकतें कर रहे हैं, और किस अधिकार से ये फैसला लेते हैं कि कौन सा त्योहार यहाँ मनाया जाना चाहिए और कौन सा नहीं। कोएग्जिस्टेंस, जिस देश की नींव हो वहां किसी एक पहचान को ऊपर रखकर बाकी को चुप कराने की कोशिश न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि भारत की पहचान के भी खिलाफ है। अगर किसी भी समुदाय को यह महसूस हो कि वो सुरक्षित नहीं है या उसे अपने त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, तो यह हमारी सामाजिक एकता के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। इस ट्रेंड को रोकने के लिए सिर्फ बयानबाजी काफी नहीं होगी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई और सख्त पुलिस एक्शन की जरूरत है। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे फरहान और आप देख रहे थे जेस्ट।